नमस्कार, मैं मुकेश सर उपस्थित हूँ। आज रिलीजियस हिस्ट्री के एक नए टॉपिक बौद्ध धर्म के दूसरे पार्ट बौद्ध संगीति लेकर के इसमें हम देखेंगे कि बौद्ध अपने जीवन काल में अपने धर्म का प्रचार किया। बौद्ध गया से लेकर उत्तर प्रदेश के सारनाथ, श्रावस्ती, कुशीनगर इत्यादि क्षेत्रों में अपना समय व्यतीत किया और अपने धर्म का प्रचार किया। लेकिन 483 ईस्वी में जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो किसी न किसी की जिम्मेवारी बनती है कि इस धर्म को आगे बढ़ाए, बुद्ध के उपदेशों को जन जन तक पहुंचाए ताकि लोग उससे लाभान्वित हो सके और धर्म का प्रचार भी हो सके। तो मुख्यतः धर्म के प्रचार प्रसार के उद्देश्य से इनके मृत्यु के वर्ष ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। यानी इनकी मृत्यु से लेकर के और पहली शताब्दी तक कुल 4 बौद्ध संगीतियां होती है और सभी का उद्देश्य ही होता है धर्म का प्रचार करना। अजातशत्रु एक शासक है हर्यक वंश का, जो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी दोनों का समकालीन है और उसी के शासन काल में प्रथम बौद्ध संगीति होती है। तो प्रथम संगति जो होती है वह 483 ईसा पूर्व में होता है। शासक होते हैं अजातशत्रु, ये बिंबिसार के पुत्र हैं और अपने पिता को जेल में कैद करके खुद शासक बना हुआ है। और स्थान कौन सा है? उस समय राजगृह नाम था और आज के डेट में इसका नाम राजगीर है। और सप्तपर्णी गुफा, राजगीर में सप्तपर्णी गुफा में यह बैठक बुलाई गई थी और इसकी अध्यक्षता जो किया था वह महाकश्यप ने किया था, कश्यप। और इसकी विशेषता क्या रही कि बुद्ध के 2 अनुयायी, 2 शिष्य आनंद और उपाली दोनों उपस्थित थे। आनंद महात्मा बुद्ध के चचेरे भाई भी थे, प्लस इसके निजी सचिव भी थे इनके, तो ये भी उपस्थित थे और उपाली भी उपस्थित था। और दोनों ने बुद्ध की जो धार्मिक शिक्षाएं थी उसका संकलन इन लोगों ने किया और जिसका संकलन आनंद ने किया वह सूत पिटक कहलाया। इसमें धार्मिक विचार एवं वचनों का जिक्र किया गया है बुद्ध के जीवन में, यानी उनके क्या धार्मिक विचार थे और उनके कौन कौन से वचन थे उसका जिक्र किया गया है। और उपाली के द्वारा विनय पिटक का निर्माण किया गया और इसमें बौद्ध संघ के नियमों का जिक्र किया गया है। तो प्रथम संगति के बाद में इसमें किसी तरह का विवाद नहीं होता है क्योंकि पहली है। दूसरी संगति होती है यानी द्वितीय बौद्ध संगति। ये ठीक 100 वर्ष बाद होता है, यानी पहला 483 में और दूसरा 383 ईसा पूर्व में होता है। और यह जो संगति होती है यह अब राजगीर की जगह वैशाली में होता है। वैशाली में उस समय का जो शासक होता है वह कालाशोक शासक रहता है। कालाशोक जगह कौन सा है? तो जगह है ये वैशाली। वैशाली में 383 ईस्वी में यह बैठक बुलाई जाती है और सुब्बुकामी या इसको कहीं कहीं साबक मीर भी कहा जाता है या शाबकामी भी कहा जाता है। तो हम इसके जो प्रचलित नाम है सर्वकामी की अध्यक्षता में यह होता है, यानी इसके जो अध्यक्ष होते हैं, अध्यक्षता जो करते हैं वह सर्वकामी के द्वारा इसकी अध्यक्षता की जाती है। और कालाशोक इसका शासक है, यानी कालाशोक के शासन काल में
383 ईस्वी में सर्वकामू या सर्वकामी की अध्यक्षता में वैशाली में यह द्वितीय बौद्ध संगति होती है। उस वैशाली में बौद्ध स्तूप भी है। इसमें मतभेद हो जाता है और यह मतभेद बौद्ध जो संघ है वह अस्थिवीर और महासंघिक दो भागों में बढ़ जाता है। अस्थिवीर और महासंघिक यानी दो भागों में पड़ता है। थोड़ी सी विवाद को लेकर के इसमें उत्तरी और पश्चिमी गुट की चर्चा होने लगती है कि गंगा के इस पार वाले का संघ अलग होगा और उस पार वाले का संघ अलग होगा। और यही जो पश्चिमी गुट है वह थेरवादी कहलाते हैं। अब हम देखेंगे तृतीय बौद्ध संगति। तृतीय बौद्ध संगति जो है वह अब पाटलिपुत्र में होगा और अशोक के शासनकाल में होगा। तृतीय संगति होगा पाटलिपुत्र, जिसको आज के डेट में हम पटना के नाम से जानते हैं। और यह 100 वर्ष नहीं, थोड़ा सा कुछ अंतर हो जाता है, 250 ईसा पूर्व में होता है। शासक होते हैं महान अशोक, या इनको हम अशोका द ग्रेट के नाम से भी जानते हैं। यह पाटलिपुत्र में आयोजित होता है 250 में। और इसकी अध्यक्षता की जो जिम्मेदारी दी जाती है वह मोगली पुत्र तीस को दी जाती है। अध्यक्षता मोगली पुत्र तीस की अध्यक्षता में यह होता है। और इस अध्यक्षता में इसको थेरवादियों का लगभग संगति माना जाता है। यानी जो गंगा के दक्षिणी क्षेत्र वाले लोग थे थेरवादी थे, क्योंकि जब गंगा के उत्तरी क्षेत्र वैशाली में जब संगति हुई थी तो इसमें महासंघिक यानी उत्तर क्षेत्र के लोगों का ज्यादा दबदबा रहा था। लेकिन अब की बार जो संगति हुई है वो पटना में यानी गंगा के दक्षिणी क्षेत्र में हुआ है, तो इसमें थेरवादियों का दबदबा रहता है। और मोगलिस पुत्र 30 जो हैं ये क्या करते हैं, महासंघिक के जो मतों का मत है उसका खंडन करता है और खंडन उपरांत कथा वस्तु नामक एक ग्रंथ की रचना करता है। और वही कथा वस्तु जो ग्रंथ है बाद में अभिधम पिटक के नाम से जाना जाता है। यानी एक ग्रंथ की रचना होती है इनके द्वारा, मोगलिस पुत्र 30 के द्वारा, और इसको अभिधम पिटक कहा जाता है। अभिधम पिटक। तो 3 ग्रंथ हो गए, एक सुत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक। यानी बौद्ध के यही जो 3 पुस्तकें हैं, धार्मिक पुस्तकें, क्योंकि यह बौद्ध के शिक्षाओं का ही तीसरा भाग है ना। और 3 भाग सुत, विनय और अभिधम, और इन्हीं तीनों को मिला करके यानी अभिधम पिटक, उसके पूर्व उपाली द्वारा विनय पिटक और आनंद के द्वारा सुत पिटक का निर्माण किया गया, संकलन किया गया। और यही तीनों मिला करके त्रिपिटक कहलाता है। त्रिपिटक कहलाता है। और त्रिपिटक का बौद्ध में बहुत ज्यादा महत्व है। ये 3 बिहार में होते हैं, लेकिन जो चौथी बौद्ध संगति होगी वह बहुत ही दूर होगा। यह चौथी संगति जो होगा वह कुंडल वन कश्मीर में होगा और प्रथम शताब्दी में होगा। अवधि क्या होगा इसका, तो फर्स्ट सेंचुरी अर्थात
प्रथम शताब्दी में, और शासक कौन होगा? तो कनिष्क होगा। अध्यक्षता कौन करेगा? तो इसकी जो अध्यक्षता करेगा कुंडल ग्राम वाला, वह वसुमित्र करेंगे एवं अश्वघोष, यानी 2 आदमी अध्यक्षता करेगा, वसुमित्र एवं अश्वघोष। ये दोनों की अध्यक्षता में होगा। स्थान कौन सा होगा? तो स्थान होगा कुंडल वन कश्मीर। कुंडल वन कश्मीर में होगी। कनिष्क की अध्यक्षता में होगा। वसुमित्र और अश्वघोष जो होंगे, यानी वसुमित्र इसके अध्यक्ष होंगे और अश्वघोष उपाध्यक्ष हो जाएंगे, क्योंकि 2 अध्यक्ष नहीं हो सकते हैं। और यहाँ पे क्या होता है, यहाँ भी विवाद हो जाता है और बौद्ध धर्म फिर से 2 भागों में बढ़ जाता है। उसमें से क्या होता है, ये 2 भाग कौन कौन से होते हैं? एक होता है महायान और ये कहलाता है हीनयान। और वर्तमान परिप्रेक्ष्य में यही 2 विंग, यही 2 जो भाग है प्रचलित है, और यही 2 धर्म, यही या तो कोई हीनयान को मानता है या महायान को ही मानता है। और कारण क्या था? तो हीनयान जो थे, थोड़ा सा एक नजर इसको देख लेंगे हम लोग। चौथी, बुद्ध संगति का लफड़ा। हीनयान का मत, यानी मतभेद हुआ था, विवाद नहीं इसको कहते हैं। हीनयान और महायान, यह मतभेद था, यानी मत मानने का अलग अलग था। हीनयान में महात्मा बुद्ध को महापुरुष मानता है और महायान भगवान मानता है। अंतर इतना ही था, यानी हीनयान बुद्ध को महापुरुष और महायान देवता के रूप में मानता है। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है। प्रतीक कहने का मतलब जन, कमल या साढ़, ज्ञान, पीपल, बोधि वृक्ष, मृत्यु, स्तूप। लेकिन महायान ने मूर्ति पूजा का समर्थन किया, और यही कारण है कि संगति में जो विवाद हुए, मतभेद हुए, मतभेद में महायान को मानने वाले कनिष्क थे, और कनिष्क जब भगवान मानेगा तब भगवान की मूर्ति पूजा होगी। और पहली शताब्दी में पहली बार कनिष्क ने क्या किया, गौतम बुद्ध के मूर्ति बनवाना शुरू हुए। यानी पहली शताब्दी से गौतम बुद्ध का मूर्ति बनना शुरू हुआ, और उस समय से जिस धर्म में आज तक मूर्ति पूजा का विरोध होता था, खुद उन्हीं की मूर्ति बना करके पूजा जाने लगा। और आज अगर विश्व में देखें तो सबसे बड़े बड़े स्टेच्यू अगर बने हुए हैं, स्टेच्यू का मतलब ही मूर्ति होता है, तो सबसे बड़े जो मूर्ति बने हुए हैं वह महात्मा बुद्ध के ही बने हुए हैं। धन्यवाद।